इसे देखते हुए राहुल गांधी ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश प्रधान नवजोत सिद्धू को फिर दिल्ली बुलाया है। दोनों नेता दिल्ली में हैं और बताया जा रहा है कि बीती रात चन्नी के साथ बैठक के बाद लिस्ट तैयार हो गई थी। इसके बाद राहुल गांधी ने पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ के साथ बैठक की, जिसके बाद इस लिस्ट को जारी करने से रोक दिया गया। अब अंतिम बार मंजूरी के लिए सिद्धू चन्नी को दिल्ली बुलाया गया है। सीएम चन्नी शुक्रवार रात 2 बजे तक बैठक करने के बाद सुबह पंजाब लौटे थे और चर्चा के मुताबिक कैप्टन के करीबी रहे 6 मंत्रियों की छुट्टी होना तय मानी जा रही थी। अभी तक नई कैबिनेट में करीब 7 नए मंत्री शामिल करने की तैयारी थी, लेकिन अब पुराने मंत्रियों को नजरअंदाज करने पर फिर से मातापच्ची शुरू हो रही है। और भारतीय किसान संघ के दिल्ली हरियाणा के प्रदेश संगठन मंत्री सुरेंद्र कुमार ने इदरी इकाई की टीम के साथ अनाज मंडी का दौरा कर गेट पास धान की खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ काफ़ी संख्या में किसान संघ के सदस्य मौजूद रहे। सुरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार ने धान में जो 16% नमी की बात कही है वो सरासर गलत है और इतनी नमी तो संभव ही नहीं हो सकती। आजकल ज़्यादातर धान की कटाई कंबाइन से होती है, जिसके कारण इतनी नमी संभव नहीं हो सकती है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने ये तुगलकी फरमान वापस नहीं लिया तो भारतीय किसान संघ इसका घोर विरोध करेगा। अनाज मंडी की स्थिति में बिल्कुल भी कोई सुधार नहीं है। सेक्रेटरी को सस्पेंड करने के बाद भी यहाँ पे किसी प्रकार का भी कोई इंतजाम सही नहीं मिला। जो मंडी सुपरवाइजर है वो भी अपनी जिम्मेवारी से भागता है और मंडी सेक्रेटरी का जिनको चार्ज दिया गया है वो बोलते हैं कि मैं कंप्यूटर पे अभी बिजी हूँ। किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स इन लोगों ने हमें नहीं दिया। तैयार धान है आई हुई है किसान की, किसान से पौने पौने दामों में बेच के राइस मिलर ने गोदाम इसके शेडों के नीचे लगा रखी है जो जमा हुई है, और इसको जब गेट पास कटने शुरू होंगे तो ये पूरे सरकारी रेट पे गेट पास कट के किसान के खाते से तो पैसा जो आएगा वो डिफरेंस जो है आड़ती से राइस मिलर एक्स्ट्रा ले लेता है हर रोज़। इंद्री की टीम के साथ हम मंडी में आए, किसानों से बातचीत हुई, मार्केट कमेटी के अंदर गए। मार्केट कमेटी के जो सुपरवाइज़र है संजीव सिंह जी, उनसे मैंने पूछा भी कितने गेट पास कटे, कि जी 3 कटे। मैंने कहा 2 ट्रालियाँ तो और उतर रही हैं। बोले जी अभी आई है। तो देखने में कहता है गेट पास में भी धांधली है। गेट पास से ठीक पत्ती से नहीं कट रहे हैं, 2-4 काटते हैं। अभी ट्रालियाँ 50 आई हुई हैं और गेट पास अभी 11 सवा 11 बजे तक 4 गेट पास कटे हैं। उनको कहते हैं भी साथ चलो देखो, वो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो वो कोई भी जिम्मेवारी किसान के प्रति बताने की स्थिति में नहीं है। और यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर खुशबू
खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नौकरशाही के रंग हो या कुर्सी की लाचारी, सब कुछ दिखेगा यहाँ। देखिए बस राग दरबारी, शनिवार और रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज पर मनीष पांडे के साथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक दिवसीय चंडीगढ़ दौरे पर। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। सीएम ने गुलदस्ता देकर केंद्रीय वित्त मंत्री का स्वागत किया। निर्मला सीतारमण चंडीगढ़ और पंचकुला में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि देश में आर्थिक सुधार तेजी से हो रहे हैं। सकल घरेलू प्रबंधन में हरियाणा सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और सरकार का लक्ष्य सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास हासिल करना है। तो सरकार सभी वर्गों का ख्याल रख रही है। सेकंड हाफ में पहले बोलती हूँ। बॉर्डर एरियाज के लिए 60-40, 90-10 किसी का मनमानी से नहीं चलता। ये सब कुछ फॉर्मुलेशंस होते हैं और वो फॉर्मुलेशंस इसीलिए होते हैं कि जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन हिली स्टेट्स, इनके लिए रेशियो थोड़ा अलग होता है जो कि स्टेट का फेवर में रहना चाहिए क्योंकि उनका एक्सेस का मामला बहुत कठिन है, इसीलिए उसका 90-10। इसीलिए नहीं है कि पंजाब को पनिश करना, नहीं, पंजाब और बाकी सब स्टेट्स का 60-40 है। और पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने आगामी विधानसभा मतदान के लिए बूथ स्तर अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके साथ वर्चुअल मीटिंगों की शुरुआत की। यह मीटिंग सभी 23 जिलों के बीएलओ के साथ चरणबद्ध ढंग से की जाएगी, जिसके अंतर्गत फिरोजपुर बरनाला के बीएलओ के साथ पहली वर्चुअल मीटिंग की गई। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के लिए बीएलओ अहम भूमिका निभाते हैं। वे अपने क्षेत्र की वोटर सूचियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनकी सेवाओं की सराहना करते हुए डॉक्टर राजू ने उनको आगामी विधानसभा मतदान के लिए तैयार रहने की अपील की। खबर अंबाला से। गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों के फलस्वरूप कैंट में हुडा सेक्टर 33 और 34 में विकास के लिए जो करोड़ों की कार्य स्वीकृत हुए, जिससे सेक्टर वासियों के चेहरे खिल उठे हैं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में सेक्टर वासियों ने मंत्री अनिल विज से उनके शास्त्री कॉलोनी स्थित निवास पर मुलाकात की और विकास कार्य मंजूर कराने पर उनका धन्यवाद किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार स्टील रिसाइकलिंग की दिशा में हरियाणा को अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है, ताकि केंद्र सरकार के स्वच्छ एवं हरित भारत के संकल्प को पूरा किया जा सके। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चंडीगढ़ के पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा वर्चुअली आयोजित हरियाणा एनर्जी ट्रांजिशन समिट में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में हरियाणा रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने वाले उन चुनिंदा राज्यों में एक है जिनमें वाहनों की सिस्टमैटिक स्क्रैपिंग और उसमें से स्टील की रिसाइकलिंग पर काम किया जा रहा है। खबर सदरपुर से। सदरपुर में सरकारी स्कूल के पेड़ काटने से शुरू हुए विवाद को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। डीएसपी जयसिंह और थाना प्रभारी दीपक कुमार भारी पुलिस बल के साथ सदरपुर पहुंचे और स्कूल खुलवाया। पुलिस ने स्कूल स्टाफ को आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह से ना घबराएं।
स्कूल के टीचर्स की जो शिकायत मिली थी भी उसने वृक्ष काट लिए हैं, जिस बात पे उसको मना किया गया और बुलाया गया तो उसने स्कूल पे ताला लगा दिया था, जिस पे फिर स्कूल के जो टीचर थे उन्होंने ईआरबी को बुलाया गया था, जो ईआरबी के साथ भी उसने दुर्व्यवहार किया। तो उसके बाद जो स्कूल टीचर्स की शिकायत पे फिर एफआईआर दर्ज करके उनको नोटिस देने आए, तो पुलिस टीम के साथ भी उसने काफ़ी बदतमीजी से पेश आया। उसके बाद जब कल फिर उसकी इन्फॉर्मेशन मिली, उसको शामिल तफ्तीश करने के लिए गए तो उसने मुकेश एएसआई जो हमारे हैं उनकी गाड़ी। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं। उसमें ये स्पष्ट है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कुपोषण है तो ये गंभीर बात है। और छत्तीसगढ़ में न केवल पंडो समाज, सामान्य रूप से भी कुपोषण की स्थिति दिखती है, जिसमें काफ़ी ध्यान मुख्यमंत्री जी भी दे रहे हैं और दर भी कुपोषण का काफ़ी कम हुआ है पिछले 2 सालों में, इसमें भी काफ़ी काम हुआ है। फिर हेमोग्लोबिन की जहां बात आती है, इसमें स्वास्थ्य विभाग को भी और गंभीरता से इसमें परीक्षण करके दवाइयां इत्यादि उपलब्ध करानी होंगी, ताकि ये हेमोग्लोबिन की कमी भी कोई पंडो समाज तक सीमित नहीं है। सामान्य रूप से छत्तीसगढ़ में ये पाया जा रहा है कि इसमें काम करने की आवश्यकता है। सर, ये पॉलिटिकल मूवमेंट मतलब अचानक से निर्णय छत्तीसगढ़ में भी होगा? अचानक से नहीं, एक प्रक्रिया है, चल रही है। अब लोग तो 2.5 साल की बात कर रहे हैं, 2.5 साल भी बीत गया, तो नई बात नहीं है। ये बातें कहीं ना कहीं चर्चा में रहती हैं, तो उसी चर्चा की अंजाम तक ले जाने की जो बात है वो निर्णय के रूप में आ जाता है। ये शैलेश पांडे जी जो कह रहे हैं सर कि टीएस सिंहदेव के समर्थकों को टारगेट किया जा रहा है, इत्तेफाक रखते हैं आप उनके बयान से? भावनात्मक व्यक्ति हैं, वो भावना में आते हैं और मन की जो बातें रहती हैं कई बार सामने आ जाती हैं। वरना सार्वजनिक जीवन में हम लोग जितना संयमित रहें, गुण दोष अपने जगह रहता है, जितना हम बच के चलें, बच के बोलें, उतना अच्छा रहता है। एक घटना हुई थी, जहाँ तक मैंने जानकारी ली कि आखिर बात क्या थी, तो संयोग से कहें या दुर्भाग्य से कहें, उस स्वास्थ्य विभाग के कमी को ही वो ठीक करने गए थे। एक और ये भी एक संयोग है, ऐसे तो किसी भी मरीज के साथ ये हो सकता है कि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ परिवार, सालों से जुड़ा हुआ परिवार था, जिनकी एमआरआई की व्यवस्था होनी थी और 7 बजे से लेके वो पहल कर रहे थे। और पंकज यहाँ से गए, रायपुर से बाय रोड गए, तब से उनको खबर आ रही थी और वो भी पहल कर रहे थे कि हो जाए। तो सबसे पहले तो ये सिम्स के प्रबंधन की कमी है कि ऐसी स्थिति बनी है क्योंकि किसी मरीज को 12 बजे तक रुकना पड़ा। मशीन ख़राब है, ठंडी है, गर्म है, फिल्म है कि नहीं। तो स्वास्थ्य विभाग को तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये स्थिति क्यों आई। वो बच्ची कह रही है कि हमसे 2000 मांगा गया था कि कम से कम 2000 रुपये लगेंगे तब ये होगा। तो ये सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग के प्रबंधन की कमी को दर्शाता है। और लोग तकलीफ में रहते हैं तो आवेश में कभी कभी किसी को करो क्यों नहीं कर रहे हो काम, उसमें व्यवहार में कहीं कोई ऐसी बात हो गई हो तो सामने वाले ने एफआईआर दर्ज कराया है। पुलिस का काम है कि जांच करके और जो घटनाक्रम है उसके अनुसार फिर वैसी कार्रवाई। विभाग की गलती है तो क्या ये माना जाए कि कार्रवाई की जाएगी? डीन है, सुप्रिंटेंडेंट। मैंने तो डीन को भी कहा, मैंने डीएमई साहब को भी कहा, विभाग के प्रमुख लोगों को भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि अंततः देखिए वो मरीज फिर दूसरे अस्पताल में गया, तो शासन करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है पब्लिक की सेवा के लिए, और कहीं कर्मचारी या कहीं ना कहीं बीच में जिनकी जिम्मेदारी है वो अगर उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े अफसोस की बात। व्यक्तिगत तौर पर अगर अनुभव की बात करें, दुख नहीं पहुंचता सर बार बार अगर अपने ही लोग इस तरह के बयान के बाद एक देते रहे और कोई आहत होते हुए नजर आए? स्वाभाविक है कि ये सब जितना कम हो उतना अच्छा है। आखिरी में गिरते आप ही हैं, नाम आपका ही आता है लास्ट में। कुछ झाड़ फूंक कराता हूँ। तो सर आपको लगता है क्या कि वाकई में सर आपने कहा था कि फैसला सुरक्षित रखा गया है, हाईकमान साहब बहुत टाइम हो गया सर इस बात को कहे हुए कि फैसला सुरक्षित है, तो सर ये सुरक्षित कब तक सुरक्षित रहेगा? ये उनका विशेषाधिकार है। स्वाभाविक है कि बात जब उनके पास है तो निर्णय भी, फैसला भी उन्हीं के पास से आएगा। इसमें समय सीमा की बात नहीं रहती, कई चीज़ें रहती हैं, व्यवहारिकताएं रहती हैं। अब देखें, अचानक हमने देखा पंजाब की स्थिति आ गई, किसी ने नहीं सोचा था कि पंजाब की ऐसी स्थिति आएगी। तो कई कारण रहते हैं, उन
के आधार पे हाईकमांड पे तो सर पंजाब छत्तीसगढ़ में तो सब कुछ मैनेज है, सब कुछ स्पष्ट है, फिर भी सभी जगह कुछ न कुछ गतिविधियां चली रही थी। अचानक पंजाब में भी नहीं हुआ, लेकिन बड़ा फैसला हो गया। ये जरूर है कि एक बड़ा फैसला हुआ। ये भी हाईकमांड की इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो हाईकमांड जो निर्णय लेगा स्वाभाविक है कि वो कार्य रूप में आएगा। हिमाचल में बर्थडे में नहीं, बर्थडे दिल्ली में मना। अच्छा, तो दिल्ली में हाईकमांड से कोई आया था? नहीं, केवल हम लोग भाई बहन थे। मदर की डेथ के बाद ये पहली बार हम लोग चारों भाई बहन, बड़ी बहन भी इस बीच में चली गई, तो अब हम 4 भाई बहन हैं। तो हम लोग और बच्चे जो थे हम लोग साथ बैठे। राहुल जी का दौरा देरी हो रही है सर, क्या लगता है, क्यों ऑनलाइन ओपीडी? बीच में मौसम की भी बात आई, देखिए कि तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे। पंजाब के मसले पर भी वो साफ तौर पे अपनी बात रख रहे थे और स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी अपनी बात साफ तौर पे रख रहे थे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं